सोचो तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन छुपा है जो कभी रोता नहीं, कभी किसी से प्यार नहीं चाहता और कभी किसी के लिए टूटता भी नहीं। ना इमोशन ना एक्सप्रेशन, सिर्फ कैलकुलेशन। वही वर्जन जो दुनिया तब बनाता है जब हर रिश्ते में तुम्हें पेन मिलता है, जब हर केयर के पीछे मैनिपुलेशन होती है। इमोशनलेस बनना वीकनेस नहीं होती, ये एक रिएक्शन होता है दुनिया के झूठों के अगेंस्ट। पर एक वार्निंग है, अगर तुम ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो शायद तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि दुनिया तुम्हारा दिमाग कैसे कंट्रोल करती है। क्योंकि जो बातें आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही तोड़ देगी और हो सकता है तुम उस वर्जन को भी एक्टिवेट कर दो जिस वर्जन को तुमने हमेशा दबा के रखा था। जो फील करता है उसे लोग कंट्रोल करते हैं, पर जो इमोशनलेस होता है उसे लोग समझने से ही डरते हैं। चैप्टर 1, द डेथ ऑफ इमोशन। जिंदगी में सबसे पहला झूठ जो तुमने सुना था वो था इमोशन इज योर स्ट्रेंथ। पर सच ये है, इमोशन तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। तुम जिसे प्यार कहते हो लोग उसे कंट्रोल कहते हैं। तुम जिसे केयर समझते हो वो सिर्फ एक ट्रैप होता है तुम्हारे माइंड को सॉफ्ट करने के लिए। क्या होता है जब तुम हर बात फील करते हो? जब कोई छोटी सी बात तुम्हें चुभने लगती है तुम रिएक्ट करते हो, ओवरथिंक करते हो, और वही मोमेंट होता है जब तुम अपना कंट्रोल खो बैठते हो। इमोशंस तुमसे सब कुछ छीन लेता है बिना तुमसे बताए। इमोशंस इतना साइलेंट किलर है कि तुम समझ ही नहीं पाते हो कि कब तुम अपने ही दर्द के गुलाम बन जाते हो। कुछ लोग होते हैं जो एक दिन डिसाइड करते हैं, अपने आप से ठान लेते हैं अब कुछ फील नहीं करना है, अब ना प्यार चाहिए ना समझदारी, सिर्फ कंट्रोल चाहिए। और वही होता है द डेथ ऑफ इमोशन। वो मोमेंट जहां तुम्हारा रियल वर्जन जन्म लेता है। तुम रिएक्शन से नहीं साइलेंस से पावरफुल बनते हो, तुम वीकनेस से नहीं अपने दर्द से कोल्ड बनते हो। और जब तुम कोल्ड बन जाते हो दुनिया तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे डरती है। क्योंकि तुम अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, तुम वल्नरेबल नहीं रहे, अब तुम डेंजरस बन गए हो। चैप्टर 2 में तुम्हें एक ऐसी रियलिटी से मिलवाने वाला हूँ जिसके लिए तुम कभी रेडी नहीं थे। चैप्टर 2, काइंडनेस इज योर क्रिप्टोनाइट। तुम्हें हमेशा सिखाया गया है बी काइंड, पर किसी ने ये नहीं बताया कितना बार तुम्हारा काइंडनेस ही तुम्हें बर्बाद कर चुका है। तुम अच्छे बनने के चक्कर में सब कुछ इग्नोर करते गए, लोगों का फेक बिहेवियर, उनका डिसरिस्पेक्ट, उनका सेल्फिशनेस, क्योंकि तुम्हें लगा मैं अगर अच्छा रहूंगा तो सामने वाला बदल जाएगा। बट नो वन चेंजेस, दे जस्ट गेट कंफर्टेबल डिसरेस्पेक्टिंग यू। काइंडनेस एक लिमिट तक पावरफुल होती है, उसके बाद वो तुम्हारा क्रिप्टोनाइट बन जाती है। एक पॉइजन जो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी वैल्यू, सब कुछ खा जाता है। लोग तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं क्योंकि तुम उन्हें चांस देते हो। तुम बार बार माफ करते हो, वेट करते हो, तुम समझने की कोशिश करते हो, पर उन्होंने कभी तुम्हें समझा, कभी अप्रिशिएट किया। दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्चर उस इंसान को मिलता है जो सबसे ज्यादा नाइस होता है। काइंड होना गलत नहीं है, पर हर किसी के सामने काइंड होना खुद के लिए जुल्म है। रेस्पेक्ट तब मिलता है जब लोग तुम्हें लूज करने से डरते हैं, ना कि जब तुम हर बार उनके लिए सॉफ्ट पड़ जाते हो। सो स्टॉप बीइंग काइंड टू एवरीवन, स्टार्ट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। बिकॉज हर बार जब तुम किसी टॉक्सिक इंसान को एक और चांस देते हो तुम अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन के एक कदम और दूर चले जाते हो। चैप्टर 3, इमोशंस इज नॉट द एनिमी, इट्स द वेपन। जब तुम पहली बार पेन फील करते हो तुम रो लेते हो, दूसरी बार तुम समझने की कोशिश करते हो, तीसरी बार तुम अंदर से नम हो जाते हो। पर एक स्टेज आता है जहां तुम इस पेन को यूज करना सीख जाते हो। यही होता है पावर का टर्निंग पॉइंट। इमोशन अब दर्द बन के तुम्हें काट नहीं रहा, इमोशन अब तुम्हारा माइंड सेट फ्यूल बन गया है। जो इंसान इमोशन को कंट्रोल करता है वो गेम को कंट्रोल कर रहा होता है। दुनिया सिर्फ 2 तरह के लोगों से डरती है, एक जो कुछ फील नहीं करता और दूसरा जो फील करके भी रिएक्ट नहीं करता। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा बेट्रियल, तुम्हारी अकेलापन, इन सब को भूलने की जरूरत नहीं, इन्हें याद रखने की जरूरत है। पर एक सोल्जर की तरह, एक किलर की तरह जिसको हर घाव का एग्जैक्ट लोकेशन याद है, लेकिन वो कभी चिल्लाता नहीं, बस वेट करता है राइट मोमेंट के लिए। इमोशन का असली काम है तुम्हें इंसान बनाए रखना, पर उसी इमोशन से तुम शैतान बन सकते हो। जो अपने पेन को वेपन बना लेता है उनका कोई ब्रेक नहीं होता। चैप्टर 4, फियर इज नॉट द एनिमी, इट्स द वेपन। तुम्हें हमेशा बताया गया कि डोंट बी अफ्रेड, पर किसी ने यह नहीं बताया कि डर का सही यूज कैसे किया जाता है। फियर को लोग वीकनेस समझते हैं, पर असली गेम वही समझ पाता है जो अपना फियर को कंट्रोल कर लेता है और फिर यूज करता है वेपन की तरह। सोचो जब तुम किसी चीज से डरते हो तुम अलर्ट हो जाते हो, तुम फोकस हो जाते हो, तुम ज्यादा डीपली सोचने लगते हो। फियर तुम्हें स्लो नहीं करता, फियर तुम्हें शार्प करता है। फियर उनका एनिमी होता है जो उससे भागने की कोशिश करता है, पर जो उसे फेस करता है वो फियर का मास्टर बन जाता है।
वह इंसान लोगों की आंखों में देखकर बोल सकता है मैं डरता हूँ, पर फिर भी रुकता नहीं। और जब तुम फियर के साथ चलना सीख जाते हो तब दुनिया तुमसे डरना शुरू कर देती है। जो इंसान अपने दर्द से भागता है वो हमेशा स्लेव बन के ही रहता है, पर जो उसे फील करता है वो किंग बन जाता है। डर से डरते तो सब हैं, लेकिन जो उसे अपना फ्यूल बना लेता है वो अनस्टॉपेबल होता है। तुम्हारा फियर तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर है। चैप्टर 5 बिकमिंग अनटचेबल। तुमने सब कुछ फील किया, इमोशन, पेन, बेट्रियल, लॉस, और फिर तुमने सब कुछ कंट्रोल करना सीखा। पर अब तुम उस स्टेज पे हो जहाँ तुम्हें कुछ भी छू नहीं सकता। ये होता है फाइनल फॉर्म। ना कोई अटैचमेंट, ना गिल्ट, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक साइलेंस जिसमें पावर छुपी है। लोग तुम्हारे बारे में अजम्पशंस बनाएंगे पर तुम खुद के लिए मिस्ट्री बन जाओगे। तुम अब उन लोगों में से बन चुके हो जो सब कुछ देखते हैं पर बोलते कुछ नहीं है, जो सब कुछ समझते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते, जो हर गेम को पहले ही डिकोड कर लेते हैं लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल में रहते हैं। अनटचेबल होना मतलब कोल्ड होना नहीं। अनटचेबल होना मतलब तुम्हारा कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो। कोई तुम्हें गिल्ट में पुश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई तुम्हें इमोशनल स्लेव नहीं बना सकता। तुम अब किसी के वर्ड के मोहताज नहीं हो। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा जवाब है। दुनिया अब भी वही है, टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव, फेक, पर अब तुम वही इंसान नहीं रहे। तुमने अपने अंदर एक ऐसा वर्जन एक्टिवेट कर दिया जिसको लोग इग्नोर नहीं कर सकता। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो तुम ऑलरेडी चेंज हो चुके हो। अब पिछले वर्जन में वापस मत जाना, क्योंकि एक बार तुम इमोशनलेस, फियरलेस और डिअटैच बन गए तो दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक वार्निंग बन जाते हो। यू आर नो लॉन्गर इमोशनल, यू आर नो लॉन्गर काइंड, यू आर नो लॉन्गर अफ्रेड, यू आर अनटचेबल।